हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं। पहली रियल इस्टेट, जिसमें हम किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी स्टॉक मार्केट, जिसमें हम दूसरे कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं। आज हम इस वीडियो में इन दोनों इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग क्यों रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग से काफ़ी बेहतर है। सो पॉइंट नंबर 1, स्टार्टअप कैपिटल। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके हाथ में 20-30 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपके हाथों में कम से कम 1-2 करोड़ तो होने ही चाहिए, वरना आप रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में घुस भी नहीं सकते। लेकिन इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट, अगर आपके बैंक अकाउंट में 5-10 हज़ार रुपये भी हैं तो आप आराम से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, और प्रोवाइडेड अगर आपके अच्छे स्किल्स भी हैं तो आप उससे अच्छी खासी प्रॉफिट भी कमा सकते हो और उसे धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू। स्टॉक मार्केट में आप जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको उसकी हर वक्त एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने रिलायंस के 100 शेयर्स @100 पर शेयर खरीदा तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप रिलायंस के 10,000 रुपये के शेयर्स होल्ड करते हैं, और फ्यूचर में जब उन शेयर्स की वैल्यू अप या डाउन होगी तो आपको हर वक्त एग्जैक्टली ये पता होगा कि वो कितनी अप या कितनी डाउन हुई है। पर रियल एस्टेट में आपको किसी भी प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी पता नहीं चल सकती। आपको हर वक्त एजम्पशंस लगानी पड़ेगी कि इस एरिया में ऐसे प्रॉपर्टीज़ इतने में बिकते हैं और इस प्रॉपर्टी के पास मॉल है तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग इतनी होनी चाहिए। पर क्या पता बेचने के बाद आपको ये पता चले कि आपको उसी दिन उसी प्रॉपर्टी को किसी और को बेचने से 5-10 लाख और मिल सकते थे। तो रियल एस्टेट में ये एक छोटी सी डिमेरिट है। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब आप कितने जल्दी किसी भी एसेट को बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहो तो आप कुछ सेकंड्स में या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट्स में आप अपने सारे शेयर्स बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। लेकिन रियल एस्टेट में आपको हफ्ते, मैक्सिमम टाइम महीने और कई बार सालों भी लग सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को बेच के उसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है और इमीडिएटली बायर ढूंढना मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 4, पेपर वर्क। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आजकल आपको बस एक ही बार थोड़ी बहुत पेपर वर्क करनी पड़ेगी आपकी नई ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, और उसके लिए आपको वही अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो देने होते हैं, बस उतना ही। और उसके बाद आपको कभी भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे आप जितने भी शेयर्स खरीदें या बेचें। लेकिन रियल एस्टेट में आपको हर एक प्रॉपर्टी के खरीदने टाइम और बेचने टाइम दोनों वक्त एक लंबी चौड़ी पेपर वर्क करनी पड़ती है, और इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, मेकिंग मनी व्हेन प्राइस गोस डाउन। आप रियल एस्टेट में किसी भी चीज़ को ज़्यादा में खरीद के और उसे कम में बेच के कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, पर स्टॉक मार्केट में आप ऐसा कर सकते हो। आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो और किसी गिरती हुई चीज़ में भी पैसे कमा सकते हो। है ना मज़ेदार बात। पॉइंट नंबर 6, टैक्स एडवांटेज। जब भी आप अपनी किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम रिसीव करते हो तो वो इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी के तहत आती है, और अगर वो टैक्स ब्रेक के अंदर आती है तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं और वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा, ऐसा लॉ कहती है, क्योंकि उस पैसे पे उस कंपनी ने पहले ही टैक्स भर दिया होगा। और हमारी 7th और लास्ट पॉइंट है 50 to 100% रिटर्न इन ए ईयर। रियल एस्टेट में ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक ही साल में 50% बढ़ जाती हो, और 100% बढ़ना तो शायद ही कभी होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा अक्सर होता रहता है। इवन if आप पिछले साल के स्टॉक्स की लिस्ट निकालो जिनकी प्राइस 50 से 100% बढ़ी है तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ईयरली 50 से 100% रिटर्न निकालना पॉसिबल है, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट से क्यों बेहतर है। लेकिन कुछ केसेस में इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब कुछ केसेस में रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट से बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस और पॉइंट्स ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और कॉमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको रियल एस्टेट ओवर स्टॉक मार्केट की वीडियो भी चाहिए या नहीं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और नॉलेज चाहिए तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर 3 डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपको हमारी सारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए रियली नाइस डे।